नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 3। इसका पहला दो पार्ट, इसके पहले दो पार्ट आपका हो गया है और जो लोग अभी नहीं देखे जाके देख लीजिए, आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज तीसरा लेक्चर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आता है। तो चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर देखो एक है, कहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ओके, उसके बाद कहा बी की आय सी की आय से 10% कम है। फिर कहा है सी की आय 500 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात करना है। ओके, अब ए बी सी अगर हमें मिल गया है तो सबसे पहले हम अगर इसका प्रतिशत निकाल ले तो आसानी हो जाएगा, है ना, क्योंकि रुपया भी दिया है सी का। अगर सी का रुपया दिया है तो ए का पूछा गया है, तो सबसे पहले हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। देखो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात में आपका सी। ओके, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इतना हो गया। अब कहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब एक बात ये जानिए, अगर इसको यानी जो आपका बी है अगर हम 100 मान लेते हैं, है ना, तो अगर हम बी को 100 मान ले तो बी ए की आय बी की आय से 20% कम है, इसका मतलब इसका 80 होगा। इतना होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसका 100 है, ये 80 है, यानी इससे 20% कम है ए, और बी ए से 20% ज्यादा है। अब आगे क्या कहा है कि बी की आय सी की आय से 10% कम है। अब जो है बी की आय सी की आय से 10% कम है। अगर हम सी को 100 मान लेते हैं और इसको 90, अब ये बताओ, देखो बी की आय सी से 10% कम है कि नहीं है? हो गया ना। अब इसी को तो बताए थे, आप इसी को हल कर दीजिए। देखो ये गुणा कर दो, गुणा कर दो। अब देखो यहाँ देखो 8 9 72, देखो 8 9 72 00 अनुपात में हो जाएगा। और देखो 9 1 9 3 शून्य हो जाएगा। और देखो एक, ये मतलब 1 हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा। जितना शून्य है शून्य में उतना बढ़ा दो, क्योंकि शून्य में गुणा करना आसानी हो जाता है ना। अब ये गुणा कर दें, देखो इसका गुणा इसमें हो गया है, इसका इसमें हो गया है, इसका इसमें हो गया। ओके, अब यहाँ देखो 2 शून्य यहाँ कट गया, 2 शून्य यहाँ कट गया, 2 शून्य यहाँ कट गया, सरल हो गया है ना। अब किससे कट रहा है? अब देखो एक से और थोड़ा सरल कर देते हैं, है ना, सरल कर दे रहे हैं, 2 से कर दे रहे हैं ना, 2 से कर दो। देखो 2 3 6 और 2 6 12 कट गया, और 2 चौका 8। ओके, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 कट गया, और 2 पंचे 10 कट गया, है ना। यानी आपका हो गया है 36 अनुपात में 45 अनुपात में 50। इतना हो गया है, यानी ये ए का अनुपात है, बी का अनुपात है और ये सी का अनुपात है। अब लेकिन यही आपका सी का मान भी दिया है और ए आपका पूछा गया है। ओके, अब देखो करोगे क्या? देखो क्या है, तो ये देखो 50, और मतलब जो है ये 50 है ना, और 50 बराबर 500 है। यानी ये जो आपका अनुपात है और ये जो 500 ये रुपया है कि नहीं, यानी इसका इनकम भी दिया गया है और अनुपात भी दिया गया है आय का, है ना। तो जो ये है सी का, ये सी का हो गया, लेकिन ए का हमसे पूछा गया है, ए का। तो यानी इसी ए का मतलब यहाँ देखो 36 हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा। देखो ये 36 है ना, सॉरी 36 बराबर नहीं होगा, ये 36 आपका ए है
अब ये 36 जब ए दिया गया यानी ए का पूछा गया है और हमें मतलब ये सी का देखो दिया गया है, यानी इसी के गुणा में तो हो जाएगा, यानी सी इसमें हो जाएगा। और ये 50 जब नीचे ले जाएंगे पटा में हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा कि नहीं। अब ये बताओ, देखो 1 शून्य ये कट गया, 1 शून्य ये कट गया और 5 एकन 5 0 कट गया और 5 एकन 5, यहाँ हो जाएगा 360 रुपया। 360 रुपया यानी ए का मतलब ए का जो आया है 360 रुपया है। और देखो सी का जो है आपका 500 है। अब बी का भी निकाल सकते हो, यही बी से गुणा कर देंगे यानी 45 में 10 से, तो आपका 450 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया, आपका यही आंसर है। अब देखो ये जो 10 आया है आपका, इसमें करोगे 500 हो जाएगा, यानी इसी में सब में गुणा कर दो, यानी ये 50 का पूरा दिया गया, यानी सी का पूछा गया, ये 500 इसका दिया गया, यानी 360 आपका ये है। ए बराबर आपका है 360 रुपया। क्लियर, ये आप इसी तरह से लगाओगे। मतलब अगर इसको पूरा सीधा सीधा मान लेते, काटते पीटते तो थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाता है ना, लेकिन ये ऐसे रख दो, ये आसान, सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया, कहा है यदि ए अनुपात में बी बराबर 5:3 हो तो 4a प्लस यानी 4a प्लस 2b अनुपात में 7a माइनस b, इसका मान बताना है। तो आप लोग जानते हैं ये जो है ये a का मान है और ये आपका b का मान है ना, अनुपात में दिया है। अब डायरेक्ट हम इसी मतलब जो संख्या दिया इसी में पुटअप कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो यानी देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यानी 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना। ए के दर पे 5 रख दे रहे हैं, प्लस यहाँ 2 है और बी के स्थान पर 3, तो 3 और दूना हो जाएगा 6। ओके, अब यहाँ अनुपात में है, यहाँ देखो 7 है और ए यहाँ रख दे 7 पचे 35। क्लियर, देखो 7 पचे 35 और माइनस आपका केवल यहाँ माइनस बी है, तो यहाँ 3 कर दे रहे हैं, 3 हो गया। अब देखो 20 और 6 26 हो गया। अनुपात में देखो 35 में से 3 जाएगा 32 हो गया, काट दो, 2 एकन 2 और 2 3 6 कट गया, 2 एकन 2 2 6 12 कट गया, यानी 13 अनुपात में 16 आ गया है। क्लियर हो गया ना, 13 अनुपात में 16 आ गया है। आप इसी तरह से क्वेश्चन इस तरह से जो आएगा इसी तरह से लगाओगे। अगर मान लो ये जो आपका दिया है ये ऐसे ही दिया रहता है ना, देखो इसको मिटा दे रहे हैं, अगर यही एक मतलब और दे देता, यानी ए अनुपात बी बराबर इतना है और उसके बाद यहाँ दे देता बी अनुपात में सी बराबर दे देता 4 अनुपात में 5। अब इसका मतलब जो दे दिया गया है और यहाँ फिर कहा देता है ना, यही बी और सी, चाहे यही सी बढ़ा देता। ओके, सी यही बढ़ा देता। अब इसका पूछे तब क्या करोगे, देखो ए बी और सी आपका है, ए का मान दिया है 5 और बी का मान दिया है 3 और यहाँ बी का मान दिया है 4 और यहाँ सी का मान दिया है 5। अब आप इसी का गुणा कर दो, देखो 4 पंचे 20, 20 अनुपात में 4 3 12 अनुपात में हो जाएगा 3 पचे 15, है ना। अभी देखो सरल हो रहा है, सरल हो रहा है कि नहीं, नहीं होगा, है ना, क्योंकि सरल नहीं, 20 नहीं होगा। देखो ये 3 से कट जाएगा, लेकिन अब 20 नहीं कटेगा और 4 से कटेगा तब 15 नहीं कटे, अब सरल नहीं होगा। अब आप इसी पे रख दीजिए, देखो ये जो है 4 है और ए का मान दिया है 20, तो 20 चौक 80 हो जाएगा और प्लस बी और 2b है, बी का मान आया 12, 12 दूना 24 आया है। ओके, और अनुपात में है यानी 7 यहाँ ए है, फिर 7 और देखो 7 दूना 14 140 और माइनस बी का मान दिया है 12 और गुणे 80 भी दिया है 15 कर देते हैं। ओके, देखो 4 यहाँ हो गया, 8 2 10 हो गया, अनुपात में है ना 140 हो गया और माइनस, है ना, माइनस है। अब देखो
12 दूना देखो 12 पंचे 60 के शून्य, हाथ हवा 6, और 12 इक्यावन बाद देखो 12 पंचे 60 के शून्य, हाथ हवा 6 हो गया, 12 इक्यावन 12 और 6 18, 180। क्लियर। अब ये जो 180 आया है इसी में से घटा देंगे 104 अनुपात यहाँ हो जाएगा 140, लेकिन यहाँ माइनस में क्योंकि इधर है, इसको समझाने के लिए इसी तरह से आपका पूछेगा। अब आप इसको सरल कर दो, देखो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 7 14 कट गया है ना, और अभी भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 3 6 और 2 पंचे 10 कट गया, ये माइनस में यही अनुपात है, ये आपका आंसर है इतने का, ये पूछा गया। अगर और फिर स्क्वायर में पूछ लेता, फिर स्क्वायर में लगा देता, ये भी स्क्वायर में लगाता, ये जब हल करके लाते यही इसका स्क्वायर कर देते, इसी का स्क्वायर कर देते, इसका भी स्क्वायर कर देते। अगर फिर और आगे पूछता तो इसी तरह से आप लगाओगे। क्लियर हो गया ना, चाहे वो प्लस में कह दे, माइनस में कह दे, चाहे जो कह दे, चाहे स्क्वायर में कह दे, आप इसी तरह से लगा दोगे। इससे पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन आपको सोचे एक क्वेश्चन और बता देते हैं इस टाइप। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, कहा किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे सिक्कों का अनुपात जो है, देखो 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया, यानी उनका कुल रुपया, कुल मान 48 रुपया हो तो 20 पैसे सिक्कों का संख्या बताना है। 20 पैसे सिक्के कितने हैं, 20 पैसे सिक्कों की संख्या आपको बताना है। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे, बहुत ही आसान है। देखो कैसे आपका सॉल्यूशन है। देखो अगर एक बात जानो, देखो ये जो सिक्का है 50 पैसे, इसको ये पैसे हैं, ये देखो 50 पैसे है ना, 50 पैसे, और यहां देखो 25 पैसे, और एक है 20 पैसा, 20 पैसे। ओके, अब 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे जो दिया गया, अब इनका अनुपात भी दिया गया है। अब अनुपात है, यहाँ देखो 2 है, और यहाँ देखो 4 है, और यहाँ देखो 5 है अनुपात। ओके, क्लियर हो गया। अब एक बात और आप लोग समझिए, अब इनका जो इन दोनों यानी सभी का कुल रुपया भी दिया गया, यानी इन सबका जोड़ की जो कीमत है उनका कुल रुपया भी दिया गया है। कितना, 48 रुपया। ओके, अब ये बताओ, ये जो 48 रुपया है ना, ये जो 48 रुपया है, इनको हम मतलब ये पैसे में है, चाहे हम इनको पैसे में बदल दें, और ये रुपया में है, चाहे रुपया में बदल दो। अगर आप पैसे में इसको बदल रहे हैं तो आप इसको भी पैसे में बदलना है, अगर इसको आप रुपया में बदल रहे हैं तो इसको भी रुपया, यानी ये रुपया है तो इसको रुपया में बदलना पड़ेगा। देखो ये पैसे में है और ये रुपया में है, चाहे इसको पैसे में बदलो, इसको रुपया, मतलब ये पैसा है, और ये अगर रुपया में बदलना चाहते हो तो ये रुपया में है। लेकिन हम दोनों प्रकार से बताएंगे, आपको रुपया में पहले बदल के दिखाएंगे और पैसे में भी। अब चलो सबसे पहले हम पैसे में बदल देते हैं, इतना कर देना। अब सबसे पहले करोगे क्या, इनका गुणा कर देना है ना। जब गुणा करोगे यहाँ 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 पैसा अनुपात में है, 25 चौका 100, यहाँ 100 पैसा हो गया, और 20 पंचे 100, यहाँ भी 100 पैसा हो गया, यानी ये सब 100 पैसा है। अब बराबर जो है 48 रुपया है, गुणे यहाँ 100, यानी एक पैसा में, एक रुपया में 100 पैसा होता है, तो 48 और गुणे 100 कर दिए, ये भी आपका पैसा में बदल गया। ये सब पैसा में है, अब पैसा में हो गया। क्लियर, ये सब पैसा में हो गया। अब बात ध्यान से समझना, अब इन्हीं का बराबर इतने बराबर है, अब इन सभी का जो पैसा है जोड़ देते हैं, यानी 100 पैसा 200 300, यानी 300 पैसा बराबर आपका हो गया है 4800। क्लियर। अब ये देखो 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया है, और 3 एकन्नन 3, 3 छक 18, यानी 3 एकन्नन 3।
कट गया, यानी जो ये आपका आया है 16 पैसा। अब इसको हम जो मतलब 16 ये आया है आपका, देखो एक इतना कट गया, यानी 1 पैसा बराबर 16 रुपया। अब इसी को हम क्या 20 पैसा पूछा है तो 20 पंचे मतलब इसी 20 में गुणा कर देते हैं। अब जब 20 में गुणा कर दोगे, यानी जो ये 16 आया है 16 पैसा नहीं, ये 16 रुपया है। ओके, क्योंकि इतना जब पैसा में बदल दिए, यानी 1 पैसा बराबर 16 रुपया आया है। 1 पैसा बराबर 16 रुपया, यानी अब 20 पैसा का मतलब पूछा है, देखो 20 पैसे सिक्के का, यानी इसी 20 में जो इसका अनुपात दिया गया, यानी अनुपात यही तो है 20 वाला, तो यहाँ इससे 5 से गुणा कर देते हैं। आपका हो जाएगा 16 पंचे 80, आपका हो जाएगा 80 रुपया। ओके, ये आपका 20 पैसे सिक्कों की जो संख्या है 20, यानी 80 रुपया आपका है। 80 सिक्कों की संख्या जो है। अगला भी जो है कैसे लगाओगे, अगला मेथड लगाएंगे, यही कर देते हैं, यही बता देते हैं। ओके, देखो अब करोगे क्या, हमें ये दिया है 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे की सिक्का दिया गया है। सेकंड मेथड है ये, सेकंड है ना, सेकंड रूल। ओके, अब देखो करोगे क्या, 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसा है ना, ये पैसा है, पैसा। ओके, ये आपका पैसा है। अब इनका अनुपात दिया गया, इसको बोलेंगे सिक्का, इसको सिक्का बोलेंगे। तो सिक्का आपका दिया है यहाँ 2:4:5, यानी हम इसको मान लेंगे 2x और इसको मान लेंगे 4x और इसको मान लेंगे 5x। क्लियर, इसका दिया गया अनुपात। अब ये जो है इन सभी का आपका कुल मान, यानी कुल रुपया दिया है 48 रुपया, इसको 48 रुपया कर दो, 48 रुपया है। अब आप लोग ये जानते हैं 50 पैसे में, देखो 50 पैसे में कितना सिक्का बनेगा, यानी जो आपका रुपया में अगर कन्वर्ट करोगे, क्योंकि देखो ये 48 रुपया है। अब इसको हम पहले पैसा में यहाँ चेंज किए थे, इनको मतलब पैसा में चेंज किए, लेकिन अब ये जो रुपया है अब इनका रुपया में करेंगे, है ना, ये पैसा में, लेकिन इनको हम रुपया में चेंज कर रहे हैं। तो ये बताओ 1 रुपए में 1 सिक्का होता है, तो यहाँ 50 पैसा है, तो यानी 50 और 50 पैसा के 2 करोगे, यानी 2 सिक्का होगा। तो यहाँ जितना होगा, जितना सिक्का उतने सिक्के से गुणा कर देना, सॉरी भाग कर देना, है ना, यानी 50 पैसे में 2 सिक्का बनेगा, 2 से भाग कर दे रहे हैं। और 25 पैसे में 25 चौका 100, 4 सिक्का बनेगा, 4 से भाग कर दो। यहाँ 20 पंचे 100, यहाँ 5 सिक्का बनेगा, 5 से भाग कर दो। क्लियर। अब ये बताओ इतना जब हो गया है, जब भाग कर दिए हैं, अब इनका कीमत है, इन्हीं सबको सॉल्व कर दो, यहाँ बीच में प्लस लगा दो। ओके, चाहे यहाँ कर देते हैं। चलो अब कीमत आपका हो गया है, अगला कर दे रहे हैं। कीमत बराबर हो गया है 2x बटे में 2 प्लस 4x बटे में 4 प्लस 5x बटे में, यहाँ देखो 5 है, सॉरी 20 पंचे 100 है ना, 5 सिक्का बनेगा 5, और बराबर हो गया है 48 रुपया। अब ये देखो 5 5, ये 4 4, ये 2 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 2 3, यानी x यहाँ बच गया है 3x बराबर हो गया है 48, और x बराबर हो गया 3 3 3 6 18, x बराबर 16 आ गया है। अब यही जो 16x बराबर आया है, इसी में आप रख दीजिए, इसमें आप रख दोगे 5x में, यानी इसी अनुपात में आप रख दोगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे आपका हो गया 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 पंचे 80, 80 रुपया आपका, यानी 20 पैसे सिक्कों की संख्या 80 है। आप चाहे इस मेथड से लगाइए, चाहे इस मेथड से लगाइए। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ओके, देखते हैं। देखो
देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ गया। कहा किसी बैंक में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे सिक्कों का अनुपात जो है 1 अनुपात में 3:4 है। ओके, अब इनका जब अनुपात दिया गया, कहा है उनका कुल मान यानी कुल जो रुपया है 70 रुपया है, तो 25 पैसे सिक्कों का मान बताना है। यानी 25 पैसे कितने, 25 पैसे के कितना सिक्का है वही आपको बताना है। तो हम फर्स्ट रूल लगा देते हैं, वो ज्यादा सरल हो जाता है ना। आपका फर्स्ट रूल हो जाएगा। देखो फर्स्ट रूल है क्या, देखो आपका है 1 रुपया है ना, 1 रुपया, और यहां देखो है 50 पैसे, 50 पैसे यहां है 20 पैसे। क्लियर। अब इनका अनुपात दिया गया है 1:3 और आपका है 4। ओके, अब इसी का गुणा कर दो, पाई पार गुणा कर दो। अब ये बताओ इनका कुल मान भी दिया गया है 70 रुपया, 70 रुपया दिया गया है। अब ये जब पैसा में है तो हम इसको रुपया में क्यों रखें, इसको भी हम पैसे में बदल देंगे। ओके, अब हम बदल देते हैं। देखो 1 रुपए में कितना पैसा होगा, 100 पैसा होगा, यानी 100 से 1 में गुणा कर दोगे, यहाँ हो जाएगा 100 पैसा। अनुपात में है, कर देते हैं। अब देखो 50 पैसा जो है, अब 3 से गुणा, यानी 3 × 5 = 15, यानी 150 पैसा हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 25 चौका 100, यहाँ 100 पैसा हो गया। अब बराबर यहाँ 70 है, गुणे 100 कर देते हैं, यानी ये रुपया है 100 में, मतलब 100 से गुणा कर दिए तो यानी वो भी पैसा में हो गया है। अब इनका जब जोड़ देते हैं, इन्हीं के बराबर कर देते हैं, यानी 100 पैसा, ये भी 100, ये भी 300, और ये 50, ये 350 पैसा, यानी 350 पैसा बराबर हो गया है 7000 पैसा। तो 1 पैसा बराबर हो जाएगा, 1 पैसा बराबर हो जाएगा 7000 बटे में 350, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया है, और 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7 हो जाएगा। ओके, अब 5 × 2 = 10 हो जाएगा, यानी 20 हो गया। यानी 1 पैसा बराबर हो गया है 20 रुपया। क्लियर। अब कहा है कि 25 पैसे सिक्कों की संख्या बताना है। ये जो 20 आया है इसी में आप रख दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, यानी आपका हो गया है 20 गुणे आपका 4, 20 चौक 80, यहाँ भी 80। अब फिर अगर 50 पैसे पूछेगा तो 3 में गुणा कर देंगे, 20 × 3 = 60। ये देखो 25 पैसे का है और ये 50 पैसे का हो जाएगा, 20 × 3 = 60। ओके, अब ये अगर रुपया में पूछ ले, यानी 20 × 20, यानी 20 रुपया हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20 रुपया। क्लियर। ये आपका 80 रुपया है ना, और ये आपका हो जाएगा, देखो 20 × 3 = 60 रुपया, और ये हो जाएगा 20 रुपया। ओके, क्लियर हो गया ना। आप इसी तरह से लगाओगे, ये आसान है। और आप या तो जो अभी बताए इसको, मतलब इसको रुपया में बदल दो। अब उसको रुपया में बदलने के लिए क्या करते, रुपया में अगर बदलते क्या, ये आपका हो गया ना, क्लियर हो गया ना। चलो मिटा देते हैं इसको। अब देखो अगर सेकंड विधि लगाते तो कैसे, एक बता देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, इनका मान दिया है 70 रुपया। अब 70 रुपया जब दिया गया है, अब देखो 1 रुपए में ये अनुपात में है, ये अनुपात में है, यानी अब यक्स मान लेंगे, यानी जो कहा है 25 पैसे सिक्कों का मतलब सिक्का कितना यक्स, यानी यहाँ यक्स मान लेते हैं, यहाँ भी यक्स मान लेते हैं, और यहाँ भी यक्स मान लेते हैं। क्लियर। अब 1 रुपए में कितना सिक्का बनेगा, 1 सिक्का बनेगा, यानी यहाँ हो जाएगा केवल यक्स, अब बटे में कुछ नहीं होगा। अब 50 पैसे में कितना सिक्का बनेगा, यानी 50 पैसे में 2 सिक्का बनेगा, यहाँ हो जाएगा 3x बटे में 2, है ना। और यहाँ प्लस लगा देते हैं तुरंत आपका, ताकि तुरंत हल कर दे। अब 25 पैसे में कितना सिक्का बनेगा, 25 चौका 100, है ना, 25 चौका 100, यानी 4 सिक्का बनेगा, यहाँ 4x बटे में 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये देखो 4, ये 4 कट गया। अब इसका मान दिया गया है 70 रुपया।
पहले इसको 7,000 कर देते यानी पैसे में बदल देते, लेकिन इसका जब रुपया हो गया ये भी रुपया हो जाएगा, अगर ये पैसा में होगा ये भी पैसा में होगा, यानी हमें दोनों का बराबर एवरेज बराबर करना। अगर वो रुपया में है तो रुपया में करेंगे, अगर पैसा में है तो पैसा में करेंगे। क्लियर? अब इसको हल कर दो। यहाँ देखो आपका हो गया है 2x प्लस 3x प्लस, है ना, और यहाँ हो जाएगा 2x यानी 2x हो जाएगा आपका 70 रुपया है। अब देखो 2x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 70 है, और इन दोनों का जब एलसीएम लिए थे 2 लिए थे कि नहीं, यानी 2 लिए थे ना, यही तो 2 है, 2x हो गया है, और ये 2 इसका 2x हो गया है, और ये 2 बचा है, तो यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 70 अब बटे में 2 है, ये 2 इधर ट्रांसफर कर दे, यानी 7x बराबर हो जाएगा 70 गुणे 2, तो x बराबर हो जाएगा 7 दहम 70 कट गया और 7 इकन्ना 7, x बराबर होगा 10 दूना 20 हो गया ना, देखो आ गया। अब x बराबर 20 आया, यही 20 आपका 25 पैसा पूछा है, इसी 4 में रख दीजिए, यानी 20, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4x आया था ना, तो 20 चौक 80 यानी 4 गुणे 20 बराबर 20 चौक 80 हो गया। अब ये 20 3 में रख दो, 20 3 60, और ये 20 1 में रख दो, 20 इकन्नन 20, यानी आपका 20 रुपया 60 रुपया और 80 रुपया आपका क्लियर हो गया। आप चाहे सेकंड मतलब सेकंड, ये आपका सेकंड रूल है ना, और उसके पहले जो आपको बताए थे वो आपका फर्स्ट रूल है। अब फर्स्ट में लगा, यानी पैसा पैसा में अगर कर दोगे तो आसानी हो जाता है। और ये वाला जो रूल आपको अगर सिक्का में ही पूछ ले, देखो ये जो आपका दिया गया है ये रुपया में पूछा गया, ये सब रुपया पैसा में दिया है, अगर यही सिक्का कह दे, सिक्का में अगर ये पूछ ले तब क्या करोगे? देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा है 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के कुल जो है सिक्का जो है 378 रुपया है। अब आप लोग जानते इसके पहला वाला जो वीडियो था, सॉरी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, आपका यहाँ रुपया दिया था, लेकिन यहाँ आपका सिक्का दे दिया गया है ना। यही आप डिफरेंस आप करना जान लीजिए, नहीं तो यही गलती हो जाता है। रुपया और आपका सिक्का में अंतर करना जान लीजिए। और फिर कहा है मूल्यों, यानी जो सिक्का दिया गया उनका मूल्य का अनुपात जो है 13:11:7 है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या आपको बताना है। क्लियर? तो आप करोगे क्या, देखो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, देखो 1 रुपया है ना, 1 रुपया 50 पैसे और आपका है 25 पैसे, 25 पैसे हैं। अब इन्हीं का जो मूल्य का अनुपात है, देखो सिक्का का मूल्य का अनुपात कर दे रहे हैं, अनुपात जो आपका दिया गया है, देखो 13:11 आपका है 7। ओके, अब इनका जो मूल्य दिया गया है, इन्हीं का मूल्य दिया गया है 378। क्लियर हो गया ना। अब एक बात बताओ, चाहे तो हम x मान ले, अगर x मानोगे तो यहाँ भी x रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं मान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम x नहीं मानेंगे, चलो ऐसे लगा देते हैं। अब ये बताओ 1 रुपए में कितना सिक्का बनेगा? 1 रुपए में 1 सिक्का बनेगा। यहां देखो सिक्का हो जाएगा, सिक्का, तो यहां सिक्का हो जाएगा, 1 रुपए में 1 सिक्का बनेगा। चलो ये कर दो, अनुपात है 50 पैसे में कितना सिक्का बनेगा? 2, तो यहां हो जाएगा 2 अनुपात 25 पैसे में 4 सिक्का बनेगा, यानी 4 सिक्का बनेगा, यहां 4 कर दो, यानी आपका सिक्का हो गया है, इसमें 1 सिक्का बनेगा, इसमें 2 सिक्का बनेगा, इसमें 4 सिक्का बनेगा। क्लियर हो गया ना। अब इसी को हम गुणा कर देते हैं। अब एक बात और आप लोग समझ जाइए, अगर ये रुपया में नहीं होता, सॉरी अगर ये सिक्का में नहीं आता, यानी ये रुपया में होता, ये जो सिक्का है हम यहाँ 2 से गुणा भाग कर देते, यहाँ हम 4 से भाग कर देते, यहाँ हम 1 से भाग कर देते।
अगर रुपया में होता और या तो पैसा में होता, यानी रुपया पैसा में होता तो हम भाग कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ सिक्का में दिया गया है, इसीलिए जब सिक्का में रहेगा तो हम भाग नहीं करेंगे, यही आपका 2 और 4 1 से गुणा कर देंगे, यानी इससे नहीं इसका गुणा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 13 एकंदन 13 अनुपात में 11 दूना 22 अनुपात में 7 चौक 28। अब इन्हें ये सिक्का बराबर टोटल सिक्का हो गया, यानी कुल मान आप लोग जानते होंगे, कुल मान, क्योंकि ये मान और बराबर कुल मान तभी तो आएगा। अब का हल कर देते हैं, देखो 22 और 28 हो जाएगा 50, 22 28 50 और 13 हो जाएगा 60 3 63, यानी 63 बराबर हो जाएगा 378। क्लियर। अब यहाँ देखो 1 पैसा बराबर हो जाएगा 378 बटे में 63, तो देखो 63 मतलब आपका कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ 6 बार कट जाएगा 63 एकंदन 63, 1 पैसा बराबर हो गया है 6 आ गया। अब हमें पूछा कितना है, 50 पैसों सिक्कों की संख्या पूछा है। अब ये जो 6 आया है 50 वाले में आप रख दीजिए, मतलब 22 में आप रख दोगे, क्योंकि यही तो टोटल सिक्का आया है, ये सिक्का है, जब दोनों गुणा किए तो यही टोटल सिक्का आ गया है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ देख लो 50 पैसे, यहाँ पैसे लिख देते हैं, यानी हो जाएगा 22 गुणे 6, यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हाथ हवा 1, 6 दूना 12 1 13, 132 सिक्का हो जाएगा। यानी 50 पैसे सिक्कों की जो संख्या है 132 है, और अगर आपका 25 पैसे पूछता तो 28 से गुणा कर देते हैं, 1 रुपए का पूछता तो 13 से गुणा कर देते हैं। क्लियर हो गया ना। और अगर रुपया में होता तो हम इसमें गुणा करते हैं, यानी इसमें गुणा करते, जो जब भाग देते 2 से भाग देते जो आता, तो यानी यही सी 11 में गुणा करते, यानी जब रुपया में रहता है जो अनुपात दिया रहता है डायरेक्ट वही अनुपात में गुणा हो जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन जब सिक्का में दिया रहेगा, जब सिक्का निकाल देंगे जो आएगा उसमें गुणा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना, क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ गया। कहा 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के का कुल जो मान है, कुल सिक्कों का मान 340 है। अब इन्हीं का मूल्य का अनुपात दिया गया है 5 अनुपात में 4 अनुपात में 1। अब 25 पैसे सिक्कों की संख्या आपको बताना है। इसके पहले जो आप किए थे वही आप कर दीजिए। देखो सॉल्यूशन आपका है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो 1 रुपया 50 पैसे, अगर 50 पैसे हिंदी में नहीं पी लिख देते हैं ना, ये 25 पैसे पी कर देते हैं, ये पैसा है। अब इनका अनुपात जो दिया गया है, अनुपात दिया गया है 5, अनुपात में दिया गया है 4, अनुपात में दिया गया है 1। अब इनका दिया गया मूल्य का यानी कुल सिक्का दिया गया है 340, कुल सिक्का हो गया। अब ये बताओ 1 रुपए में कितना सिक्का बनेगा, सिक्का निकाल लेते हैं। ये आपको सिक्का निकालना पड़ेगा क्योंकि जब ये सिक्का में दिया रहेगा तो सिक्का निकालेंगे, अगर रुपया में दिया रहेगा तो रुपया निकाल देंगे। क्लियर हो गया ना। अब 1 रुपए में मतलब कितना सिक्का बनेगा, 1 सिक्का बनेगा, और 1 सिक्का कर देते हैं। अब ये बताओ 50 पैसे में कितना सिक्का बनेगा, यानी 50 पैसे में 2 सिक्का बनेगा, 2 कर देते हैं। अब अनुपात में यानी 25 पैसे में कितना सिक्का बनेगा, 4। अब इन्हीं का आप गुणा कर दो, 5 एकन्नन 5 और 4 दूना 8 और 4 एकन्नन 4, ये अनुपात में है। ओके, ये अनुपात में है। अब ये टोटल सिक्का बराबर है, ये टोटल सिक्का 340, यानी ये सिक्का बराबर 3 कुल सिक्का। तब ये बताओ 8 4 12, 12 5 17, यहाँ हो जाएगा 17 बराबर हो जाएगा 340, और यहाँ हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 340 बटे में 17, 17 दूना 34, कट गया 17 एकन्नन 17, 1 सिक्का बराबर हो गया है 20।
25 पैसे पूछा है, तो ये 20 जो है 25 वाले में रख दो। देखो यही तो आया है, इसी में रख दो। यहाँ हो जाएगा 20 गुणे आपका 4, 20 चौक 80, यानी 25 पैसे सिक्कों की संख्या है 80। अगर 50 पैसे पूछता 8 से गुणा कर देते, 1 रुपए पूछता तो 5 में से गुणा कर देते हैं, तो आपका सब निकल जाएगा। क्लियर हो गया है ना? क्लियर हो गया? तो चल क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ गया। कहा है सीता और गीता की आय का अनुपात 8:11 है तथा खर्च का अनुपात 7:10 है। यदि दोनों 1000 रुपए बचाते हैं तो सीता की आय बताना है। ओके, तो आप लोग जानते हैं, इसके पहले आपको बता दिए हैं, परसेंटेज में आपको बताया गया था, सेम क्वेश्चन पढ़ाया गया, केवल वहां प्रतिशत में दिया रहता है कि सीता की आय गीता की आय से इतना परसेंटेज ज्यादा है, वो इतना खर्च कर रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं, देखो आपका सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं, आय बराबर होता है खर्च, है ना, खर्च प्लस होता है बचत। ओके, खर्च प्लस बचत होता है। अब ये बताओ, अगर यही बचत पक्षांतर उधर कर दे तो यहां हो जाएगा आय और माइनस बचत बराबर हो जाएगा खर्च। हो जाएगा कि नहीं? आप इसी पे रख दीजिए, आप इसी पे रख दीजिए, क्योंकि आपका आय भी दिया गया, जितना बचत कर रहा है वो भी है, और खर्च भी दिया गया है ना? तो आप क्या करोगे, देखो उनका जो आय है, देखो 8:11 है, तो यहां कर दो, देखो माना, देखो सीता की आय बराबर हो जाएगा 8x, और गीता की आय बराबर हो जाएगा, गीता की आय बराबर हो जाएगा आपका 11x। क्लियर हो गया ना? क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर ये जो आपका अनुपात है, अनुपात आपका हमेशा भाग को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि अगर 8:11 है तो 8/11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसके आपको पहले बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, तो आप इसी पे रख दीजिए। देखो करोगे क्या? अब ये बताओ, 8x है, 8x और बटे में 11x है। अब माइनस बचत है, तो बचत कितना करा है, दोनों लोग कितना बचत कर रहे हैं, 1000 का, यानी -1000 हो जाएगा। और ये भी -1000 क्योंकि बचत कर। अब बराबर आपका खर्च है, और खर्च का अनुपात दिया गया है 7:10, यानी 7 बटे में आपका हो जाएगा 10। क्लियर हो गया? अब इसी का तिरछा गुणा कर दो, है ना? तिरछा देखो, जब गुणा हो जाएगा, देखो तिरछा गुणा होता है, तो यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा, देखो 10×8=80 माइनस, और 1000 है, 10 से गुणा कर दोगे तो 10,000 हो जाएगा, क्योंकि एक शून्य और बढ़ जाएगा, तो यानी 1 2 3 4 शून्य हो गया, बराबर। और देखो 11 7 77 x माइनस, और 1000 में 7 से गुणा करोगे 7000 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखो जो +77 है, इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 10,000 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 80x माइनस 77x बराबर हो जाएगा, देखो माइनस जो है -7000 और प्लस हो जाएगा 10,000। क्लियर? अब ये बताओ, 80 में से 77 जाएगा, यहाँ बचेगा 3, और x है, x हो जाएगा, और 10,000 में से 7,000 जाएगा, 3,000 बचेगा, 3,000। तो यहाँ हो गया x बराबर हो जाएगा 3000 बटे में 3। ओके, यानी यहाँ हो गया है 1000। क्लियर? अब x बराबर 1000 आया है, लेकिन हमें बताना है सीता की आय। तो सीता की आय जो 8 है, इसी में आप रख दीजिए, 8 गुणे आपका हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा 8000। यही आपको पूछा गया है। अगर गीता के पूछते तो यहाँ 11 और गुणे कर देते 1000,
तो यहाँ हो जाएगा 11,000। क्लियर? ये आपका गीता किया है और ये सीता किया है। क्लियर हो गया ना? तो बस आज इतना ही। आपको हर टाइप आपको बता दिया गया है। अनुपात में जितने भी प्रकार से पूछा जाता है सब टाइप बता दिया गया। इससे बाहर कोई भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपका अनुपात समानुपात में जितना टाइप से होता है हर टाइप बता दीजिए। गारंटी है इतना कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको दोहरा लीजिए और नोटबुक भी बना लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अब आपको इसको पढ़ाएंगे एवरेज। ओके, एवरेज पढ़ाएंगे। एवरेज आपका हो जाए औसत, है ना? औसत बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।